अरे लीला, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या लाए हो जी? अरे वाह वाह, आइसक्रीम! आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो, अब इसे खाते हैं। मैंने ये खास तुम्हारे लिए लाया है। आइसक्रीम का डिब्बा खोलते ही वो देखते हैं कि सारी आइसक्रीम तो पिघल चुकी है। ये देखकर दोनों नाराज हो गए। अरे रे, ये तो पिघल के पानी हो गई है। ऐसी आइसक्रीम कौन खाएगा? लगता है लाते लाते देर हो गई और ये पिघल गई। कोई बात नहीं, मैं इसे पी लेता हूँ। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी मीठी है। मेरे लिए लाई बोलकर खुद चट कर गए। कोई बात नहीं, आप पीजिए आइसक्रीम। और मीठी से याद आया, उसने बुलाया था मुझे। मैं अभी उसके पास जाकर आती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। लीला चाची मीठी चिड़िया के पास चली गई। अरे मीठी, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया था? हाँ चाची, जब मैं कल अनाज लाने गई थी तब मैंने लौटते वक्त एक तरबूज की खेती देखी, तो क्यों ना मैंने सोचा कि हम सब वहाँ से तरबूज ले आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस गर्मी के दिनों में मेरा हाल बेहाल हो गया है। तो चलो, देरी किस बात की। हाँ चलिए। मीठी चिड़िया और लीला चाची मिलकर तरबूज की खेती की ओर जाने लगे। रास्ते में वो अपने दोस्तों को भी साथ ले लेती है। सभी उस तरबूज की खेती के पास आ जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे तरबूज है। तुमने तो बड़ी अच्छी जगह ढूंढ निकाली है। मैंने सुना है गर्मियों के दिनों में तरबूज खाने से हम सब दिन भर हाइबरनेट रहते हैं। अरे गोरी, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड। हाँ हाँ, वही वही। हाँ चलो, अब सभी अपने लिए एक एक तरबूज ले लो। सभी ने अपने लिए एक एक तरबूज ले लिए। तभी एक शिकारी चील उन्हें देख लेता है। अरे ये पंछी यहाँ भी आ गए। कहीं ये सारे तरबूज खत्म ना कर दे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे ये तरबूज इतने बड़े हैं कि हम सिर्फ एक ही तरबूज ले जा सकते हैं। चाची, हम कल फिर से आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ चाची, इतना लालच ठीक नहीं। सभी अपने अपने तरबूज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कल तो तुम्हें यहाँ एक भी तरबूज नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से एक एक कर सारे तरबूज अपने घोंसले में रख देता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसने सारी फसल भी तहस नहस कर दी। अब देखता हूँ ये पंछी तरबूज कैसे खाते हैं। इधर सभी पंछी चाव से तरबूज खा रहे थे। वाह माँ, ये तरबूज तो बड़ा मीठा है। माँ, तुम मेरे लिए कल फिर से तरबूज ले आना। हाँ चिंकी बेटा, मैं कल फिर से ले आऊंगी। अरे वाह वाह लीला, मजा आ गया। इस तरबूज की वजह से तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। अगर ऐसे ही रोज रोज तरबूज खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, हम कल फिर से जाने वाले हैं तरबूज लाने के लिए। आप कल जी भर के खाना। अगले दिन सभी पंछी फिर से तरबूज लाने के लिए चले जाते हैं। आज तो मैं 2 तरबूज ले ही जाऊंगी, एक मेरे लिए और एक बल्लू जी के लिए। वरना बल्लू जी कल तो सारा तरबूज खुद ही चट कर गए थे। हाँ हाँ चाची, जैसी आपकी मर्जी। सभी पंछी तरबूज की खेती के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ तो एक भी तरबूज नहीं है और सारी खेती भी तहस नहस हो गई है। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी तरबूज नहीं है। सारे तरबूज कहाँ जा सकते हैं? कल तो यहाँ पर बहुत सारे तरबूज थे। हाँ, और ये फसल भी किसी ने तहस नहस कर दी है। लेकिन ऐसा किसने किया होगा? अरे खेती के साथ हमारे सपने भी तहस नहस कर दिए। ये जिस किसी ने भी किया होगा उसका तरबूज खा खा के पेट फूट जाएगा। जाने दीजिए चाची, शायद हमारी किस्मत में इस खेत के एक एक ही तरबूज थे। चलिए अब हमें वापस लौट जाना चाहिए।
हाँ हाँ, वैसे भी यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। सभी पंछी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी पंछी अपने अपने घर आ जाते हैं। सभी ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। अरे ये क्या कह रही हो लीला, अभी तो तरबूज खाकर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। ये खुशी भी किसी से देखी नहीं गई, सारा सत्यानाश कर दिया। छोड़िए, अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब किसने किया है वो भी तो पता नहीं है हमें। मम्मा आप आ गई, तरबूज लाई है ना माँ? कहाँ है तरबूज? अरे चिंकी बेटा, आज तो मुझे तरबूज नहीं मिले। क्या? लेकिन क्यों माँ? चिड़िया ने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। चिड़िया की बेटी भी नाराज हो गई। क्या मतलब हमें तरबूज खाने नहीं मिलेंगे? चिड़िया अपनी बेटी को नाराज देखकर सोचती है, अरे चिंकी तो नाराज हो गई, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। तभी उसे तरबूज के कुछ बीज दिखाई दिए। अरे ये तो कल खाए तरबूज के बीज है। हाँ, आइडिया। अरे चिंकी उदास मत हो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें रोज रोज तरबूज खाने के लिए मिल सकते हैं। क्या सच में? अरे चिंकी, अगर हम इन तरबूजों के बीजों को बो दे तो हम भी तरबूज की खेती कर सकते हैं और फिर हमें भी जी भर के तरबूज खाने मिल सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है माँ। हाँ, मुझे ये आइडिया सभी पंछियों को बतानी होगी। मीठी ने सारी बात बाकी पंछियों को बता दी। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मीठी, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। हाँ, तरबूज की खेती करके हम जितने चाहे तरबूज खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छे काम में देरी किस बात की। सभी पंछियों ने मिलकर तरबूज के बीजों को बो दिया। वो रोज उसे खाद पानी देकर उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में उन बीजों से बड़े बड़े तरबूज भी उगाए। आहा, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कब मैं इन्हें तोड़ूं और कब ये मेरे पेट में जाए। हाँ हाँ चाचा जी, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब ये तरबूज बड़े हो गए हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। चलिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं। चलो हम तरबूज तोड़ लेते हैं। सभी ने अपने अपने लिए एक एक तरबूज ले लिए और उन्हें फोड़कर बड़े ही चाव से खाने लगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़े ही मीठे हैं, मजा आ गया। लीला, मेरे लिए एक और तरबूज ले आओ, इस एक से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। क्या? अरे रे, ये तरबूज इतना बड़ा है कि एक से ही पेट भर जाएगा और तुम्हें एक और चाहिए? अरे पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो मैं क्या करूं? हाँ, चाचू सही कह रहे हैं, ये इतने मीठे हैं कि मन ही नहीं भर रहा। अरे गोरी, अब तो ये हमारा ही खेत है, हम जब चाहे जितने चाहे तरबूज खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और समय के साथ साथ जंगल में गर्मी भी बढ़ने लगी। सभी इस गर्मी से परेशान हो गए। वो सभी एक घने पेड़ की छांव में आ गए। घर में बैठने का तो मेरा मन ही नहीं हो रहा है, ये गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। चाहे जितना पानी पी लूं, मेरा गला तो सूखा ही रह रहा है। पता नहीं इस साल इतनी गर्मी क्यों है। हाँ चाची, हमारे घोंसले तिनके और घास से बने हैं, ये हमें सर्दियों में तो राहत दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में नहीं दे सकते। हाँ, तुम सही कह रही हो मीठी, लेकिन हम क्या करें, हम तो हर मौसम में ऐसे ही घोंसले बनाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार हमें कुछ अलग तरीके से घोंसले बनाने होंगे, जिससे हमें इस मौसम से राहत मिल जाए। तरबूज खाने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? देखो पंछियों, दिन ब दिन ये तरबूज तो बड़े ही होते जा रहे हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे दोस्तों, मेरे पास गर्मियों से बचने का एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय मीठी?
क्यों न हम इन तरबूजों से ही अपने घोंसले बना ले। क्या? लेकिन तरबूजों के घोंसले कैसे बनाते हैं मीठी? क्या कह रही हो तुम? अरे गोरी, अगर हम इन तरबूजों को अंदर से खोखला कर दे तो ये तरबूज इतने बड़े हैं कि हम इनमें आराम से रह सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा मीठी, तरबूजों के घरों में रहकर हमें ठंडक मिल सकती है। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन क्या ये काम करेगा? आप चिंता मत करिए चाची, ये उपाय जरूर काम करेगा। सुनो लीला, घर बनाने के लिए हमें बड़ा वाला तरबूज ले आना। लो, इनका तो कोई अलग ही मामला होता है। मुझे पता है जी, हमारे लिए बड़ा वाला तरबूज ही लगेगा। आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ चाचा जी, अब चलिए, हमें तरबूजों के घर बनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सभी पंछी मिलकर एक एक तरबूज को अंदर से खोखला कर देते हैं और अपने लिए तरबूजों के सुंदर सुंदर घर बना लेते हैं। अरे वाह, ये घोंसला तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर बना है। चलिए जी, अंदर जाकर देखते हैं। चाचा चाची घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें तो गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा था। आहा, कितना ठंडा लग रहा है लीला। हाँ जी, गर्मियों का मौसम तो लग ही नहीं रहा। इधर बाकी पंछी भी अपने अपने तरबूजों के घर बनाकर बहुत खुश थे। ये मीठी का आइडिया तो बड़ा ही अच्छा था। इस घोंसले में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी पंछी अपने अपने तरबूजों के घर में आराम से रहने लगे। अरे, इस धूप में शिकार करना तो बड़ा मुश्किल है। छोड़ो, मेरे पास तो बहुत सारे तरबूज हैं, मैं उन्हें ही खा लेता हूँ। मैं क्यों धूप में भटकूं? ऐसा सोचकर चील घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसने इकट्ठा किए हुए सारे तरबूज रखे हुए थे। उसने वहाँ से एक तरबूज लेकर फोड़ दिया। तरबूज फोड़ते ही वो देखता है कि वो तो सड़ गया है। अरे रे, ये तो खराब हो गया है। लगता है ज्यादा दिन रखने की वजह से ये खराब हो गया। दूसरा देखता हूँ। चील दूसरा तरबूज तोड़कर देखता है। वो भी तरबूज सड़ा हुआ निकलता है। वो एक एक कर कुछ तरबूज तोड़ देता है, लेकिन सारे ही तरबूज सड़ गए थे, इसीलिए उनसे गंदी बदबू आने लगी। अरे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। नहीं नहीं, ये मुझसे सहन नहीं होगी। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। चील उस बदबू से परेशान होकर वहाँ से भाग गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।